तो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम जानते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। राघव बोल रहा होता है, अनुपमा जी आप देखना एक बार, बस वो पांखुड़ी मिल जाए, बाद में मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। मैं उसके भाई और उसकी माँ को नहीं छोड़ने वाला। उन दोनों ने मुझे बेवजह जेल में भेज दिया था। अनुपमा बोलती है, राघव जी बात पूछूं, मैंने आज तक आपसे पूछा नहीं है। उसकी माँ और उसके भाई इसी शहर में रहते हैं? राघव बताता है, हाँ वो इसी शहर में रहते हैं। मैंने आपको बताया था ना। तो वो लोग बहुत पैसे वाले हैं और वो बहुत पावरफुल हैं। अनुपमा उन लोगों का नाम पूछती है। राघव उनका नाम बताने वाला ही होता है, तभी अनुपमा को एक कॉल आती है और अनुपमा बात करते करते वह बाहर चली जाती है। अनुपमा राही से बात कर रही होती है। राही बोल रही होती है कि मम्मी पापा छोड़ूंगा, तू मुझसे बचने वाला नहीं है। अनुपमा राही को बोल रही होती है, राही तुम बस पार्टी की तैयारी कर। तो कहती बहन को मैं अपने साथ लेकर आ जाऊंगी, जिम्मेदारी मेरी है। आगे हम देखते हैं, अनुपमा देखती है कि राघव का आई कार्ड नीचे लटक रहा है। तो अनुपमा राघव के आई कार्ड को अंदर रखती है और इसके बाद अनुपमा राघव की तस्वीरें देखने लग जाती है। अनुपमा प्राग की तस्वीरें देखने वाली होती है, तभी वहाँ पर राघव आ जाता है। राघव सारी तस्वीरें छीन लेता है। राघव बोल रहा होता है कि जे आप क्या कर रही हैं। इसके बाद राघव अपने सामान को रख रहा होता है। अनुपमा सोचती है कि मैंने उस फोटो में शायद पराग जी को देखा। तो आगे हम देखते हैं कि राही, प्रेम, प्रार्थना, परी ये सब लोग मिलकर तैयारी कर रहे थे और प्रेम और राही बोल रहे होते हैं कि काश माँ और पापा का रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाए। आ जाती है। मोटिमा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर पार्टी करने से ऐसे रिश्ते ठीक होते तो हर रोज पार्टी नहीं तमाशा है, और इस तमाशे को बंद कर दो। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा मिठाई बना रही होती है। अनुपमा बोलती है, जानकी काकी उस घर के सभी लोगों को गुलाब की बर्फी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम देखते हैं राघव भी वहाँ आ जाता है। राघव बोलता है और कहता है कि अनुपमा जी सारी तैयारियां हो रही हैं और आप मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं सारा सामान वहां पहुंचा दूंगा। अनुपमा बोलती है, वैसे बड़े लोगों का घर ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अनुपमा एड्रेस बताने लगती है तो जानकी काकी बोलती है कि क्यों तू राघव जी को परेशान कर रही है, मैंने तोशु को बोल दिया है, तोशु ये सारा सामान ले आएगा। अनुपमा बोलती है, हाँ ये भी सही है, चलो तोशु भी कुछ काम कर लेगा। तो राघव बोलता है, अगर फिर भी कोई काम रह गया हो तो मुझे बता देना। अनुपमा बोलती है कि केक पर उन लोगों का नाम लिखना रह गया है। राघव नाम लिख रहा होता है तो राघव बोलता है कि उनका क्या नाम है, कैथी जी के हस्बैंड का। तो अनुपमा बताती है कि उनका नाम पराग है। राघव सोच रहा होता है जय पराग नहीं हो सकता, क्योंकि पराग जी की पत्नी का नाम तो गायत्री था। अनुपमा और जानकी काकी बातें कर रही हो रही है। मुझे बस उससे इतना पूछना है कि उसने मेरी जान लेने की कोशिश क्यों की, मेरी उससे क्या दुश्मनी थी। अभी हम मम्मी को कुछ नहीं बताएंगे, जब वो पकड़ा जाएगा तो हम मम्मी को बताएंगे। प्रेम बोलता है, राही आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से तैयार करूंगा। इसके बाद प्रेम राही को तैयार करता है। राही बोल रही होती है कि आज मैं इतनी अलग क्यों लग रही हूँ। प्रेम बोलता है, क्योंकि आज मैंने तुम्हें तैयार किया है, तो प्रेम ने इतने प्रेम से तुम्हें जो सजाया है। आगे हम प्रार्थना और गौतम को देखते हैं। गौतम प्रार्थना को बोल रहा होता है कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो तुम इतनी जल्दी रेडी भी हो गई। प्रार्थना बोलती है कि गौतम आप जय क्या कर रहे हो और आप जल्दी से रेडी हो जाओ। गौतम बोल रहा होता है, मुझे सब पता है, तुम आज इतनी जल्दी क्यों रेडी हो गई हो, तो तुम सब कुछ सिर्फ अंश के लिए ही कर रही हो ना, तुम इतना मेरे लिए थोड़ी ना रेडी हो सकती हो, तुम तो अंश को दिखाने के लिए ये रेडी हुई हो, मैं सब समझता हूँ। प्रार्थना बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अंश तो आज आया भी नहीं है, तो और वैसे भी अंश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। गौतम बोलता है, अंश जब भी तुम्हारे साथ होता है तुम बहुत खुश होती हो, हंसती हो, और मैं जब भी तुम्हारे पास होता हूँ तो तुम दुखी हो जाती हो, ऐसा क्यों। प्रार्थना बोलती है कि आदमी कोई भी हो क्यों ना हो, अगर वह हंसकर बात करे तो
प्यार से बात करे तो सामने वाला भी प्यार से बात करता है। तुमने तो मुझे कभी भी प्यार से बात की ही नहीं है। गौतम प्रार्थना पर हाथ उठा रहा होता है, लेकिन प्रार्थना पीछे हट जाती है और गौतम को ही लग जाती है। प्रार्थना बोलती है, देख लीजिए कान्हा जी ने आपको बुरे कर्मों की सजा दे दी है। तो गौतम बोलता है, ये सब नहीं बोल रही, तुम्हारे अंदर की राही बोल रही है। ना तो तुम्हें छोड़ने वाला है और ना ही उस राही को छोड़ने वाला हूँ। आगे हम आर्यन को देखते हैं। प्रेम आर्यन के पास आता है। प्रेम आर्यन को समझा रहा होता है कि प्रेम बोल रहा होता है, अगर तुम खुशी खुशी पार्टी में शामिल होगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आर्यन बोलता है, ऐसा नहीं होगा। प्रेम बोलता है, आर्यन तुम माँ को समझने में गलती कर रहे हो। मैंने भी माँ को समझने में गलती की थी, अब मैं पछता रहा हूँ। एक दिन ऐसा ही आएगा जब तुम माँ के लिए पछताओगे तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें पहले माँ को समझने की कोशिश क्यों नहीं की। आर्यन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। प्रेम आर्यन के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है, आर्यन मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आगे हम राही को देखते हैं। राही सभी घर वालों को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। प्रेम बोलता है कि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है और राही आज माँ पापा की एनिवर्सरी है और अटैकर का भी पता चल जाएगा। आगे हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। पाकी ईशू को बोल रही होती है कि ईशू तुझे आज मैं वहाँ इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि तुझे वहाँ पर घर हम अकेला नहीं है। बा बोल रही होती है कि भगवान करे सब कैथी जी और पराग के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। और मोटिवा बोलती है ताकि कैथी जी आपके घर से चली जाए। बापूजी बोलते हैं, क्या हमारे लिए बोझ नहीं है, लेकिन हमें इतना भी पता है कि कैथी की खुशी इस घर में है। तो उस घर के अंदर आगे हम देखते हैं कि राजा ईशानी के पास जाता है और बोल रहा होता है कि ईशू तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। ना तो तुमसे इतने दिनों से मिल पाया और ना ही तुमसे बात हुई। तो ईशू बोलती है, राजा तुम मेरे पास मत आओ और मुझसे कोई भी बात करने की कोशिश मत करो। ईशू वहाँ से चली जाती है। इधर पाकी राजा के पास आती है और राजा को बोलती है, ईशू अपने काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, इसकी वजह से वह घर इसे बात कर नहीं रही। वो घर पर ही सब लोगों के ऐसे ही बात करती है। इधर हम माही को देखते हैं। माही आर्यन से टकरा जाती है। आर्यन माही को गिरने से बचाता है। माही बोल रही होती है कि मैं आपको ही ढूंढ रही थी। आर्यन बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ पर आई। आर्यन बोलता है, माही एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। तुमने देखा ना प्रेम और राही माँ को घर लाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। मुझे पता है वो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला क्योंकि पापा को जय सब कुछ पसंद नहीं आएगा। अगर पापा कुछ भी नहीं करेंगे तो मैं इस पार्टी को बर्बाद कर दूंगा। माही बोलती है, आर्यन आप प्रेम से नफरत मत करो, प्रेम वही करता है जो राही बोलती है। आर्यन बोलता है कि ऐसा नहीं है। माही बोलती है, आर्यन आपको पता नहीं है, राही को पावर से प्यार है। वह चाहती है कि सारी की सारी पावर उसके हाथ में रहे। माही आर्यन को बोलती है, यहाँ पर आपका साथ देने के लिए आई थी, हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। माही आर्यन का हाथ पकड़ती है और इधर राही ये सब कुछ देख रही होती है। हम देखते हैं कि अनुपमा और कैथी जी घर पहुंच जाती हैं। गार्ड्स बोल रहे होते हैं, मैम आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद कैथी और अनुपमा दोनों अंदर चले जाते हैं। कैथी मोटिवा का आशीर्वाद लेती है और बादशाह कैथी के पास आता है और बोल रहा होता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। इसके बाद आप देखते हैं कि प्रेम सोच रहा होता है कि अभी तक इंस्पेक्टर का कॉल क्यों नहीं आया। इधर राही अनुपमा के सामान को देख रही होती है तो तभी हाथ में वह पर्ची लग जाती है। राही उस पर्ची को पढ़ने वाली होती है लेकिन वह पर्ची पढ़ नहीं पाती। इसके बाद राही बादशाह के पास चली जाती है। मोटिवा बोलती है, पराग अभी तक यहाँ पर नहीं आया, मतलब वह नहीं आने वाला। तो आर्यन बताता है कि मैंने पापा को कॉल किया था और लेकिन पापा ने कॉल नहीं उठाई, तो और ना ही काका ने कॉल पिक किया है। गौतम बोलता है, मुझे तो पहले से ही पता था,
सारी की सारी मेहनत बेकार होने वाली है। मोटिवा कैथी को बोलती है पराग नहीं आएगा। आर्यन बोलता है कि ना तो पापा यहाँ आएंगे और ना ही आपको माफ़ करने वाले हैं। मोटिवा बोलती है मैं तुम्हारी सास होने के नाते शायद तुम्हें माफ़ कर भी दूँ, लेकिन पराग और आर्यन तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। कैथी को बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अनुपमा पराग की कसम देकर कैथी को रोक लेती है। कैथी बोल रही होती है कि पराग जी नहीं आएंगे, हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं होगी। तभी वहाँ पर पराग आता है और पराग बोलता है क्यों नहीं होगी। कैथी बहुत खुश हो जाती है। इधर अनुपमा, राही और प्रेम खुश होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो का एंड हो जाता है, यानी कि एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो एपिसोड का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में आप देखोगे बहुत ही धमाकेदार सीन होने वाला है। राही अनुपम पर ब्लेम करेगी कि आपने मुझे बताया नहीं है, आपने पापा से भी ऐसे ही बातें छुपाई थी तो हमसे दूर हो रही थी। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।